हर अभ्यर्थी ये चाहता है कि वह एक बार पढ़े उसे याद हो जाए, उसका दिमाग एकदम तेज हो जाए, वह सुपर ह्यूमन बन जाए, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चले, मोटी मोटी किताबें एक बार में याद हो जाएं। वह ऐसा क्या खाए कि उसका शरीर एकदम स्वस्थ हो, वह रात रात भर कैसे पढ़े। आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में। मैं अमित कुमार खत्री आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए, सेकंड ग्रेड का री एग्जाम होगा। सेकंड ग्रेड में अब 30 जुलाई को जो पेपर है, आप मान सकते हैं 30 दिन इसमें बचे हैं। इन 30 दिनों में देखिए आप ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाएं कि आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाए और किस प्रकार से आप 300 से 450 घंटे की पढ़ाई करें, अपन इस वीडियो में जानेंगे। अब देखिए, जब आप चैनल पर आ गए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। ये वीडियो आप लोगों के लिए और हर अभ्यर्थी के लिए, हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब अपन चर्चा करेंगे कि आपकी इन 30 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी रहे, आखिर आप इस जीके के पेपर फर्स्ट में किस प्रकार से अच्छी स्कोरिंग लेकर के आए। इसका देखिए कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को करना है। किस प्रकार से आप 300 से 450 घंटे की पढ़ाई इन 30 दिनों में करेंगे, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझाऊंगा और पेपर फर्स्ट आपको एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आखिर ये लेवल्स ऑफ स्टडी क्या है, स्टडी के लेवल्स कितने प्रकार के हैं, किस तरीके से आप स्टडी करें। ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देखिए, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्वालिटी को मेंटेन करना होता है और क्वांटिटी में पढ़ना होता है। यहां पर क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्वालिटी बिगड़ जाएगी, नहीं। जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे क्वालिटी उतनी ही सुपर आती जाएगी। तो किस तरीके से हम क्वांटिटी को बढ़ाएं ताकि हमारी क्वालिटी सुधर सके। फिर हम बात करेंगे कि पढ़ाई की आदतों में आप किस प्रकार से चेंजेस लाए ताकि आपकी क्वालिटी और जो क्वांटिटी दोनों इंप्रूव हो सके। ब्रेन पावर का क्या करें, ब्रेन पावर को कैसे इंक्रीज करें। हम तो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं रह पाता है। इस तरह के नेगेटिव विचारों से कैसे बचें। और फिर हम बात करेंगे हेल्थी सुपर फूड की, जो आपके ब्रेन को इंप्रूव करेगा, आपकी स्टेमिना बढ़ाएगा और आप अधिक से अधिक पढ़ पाएंगे। आपका आलस है, सुस्ती है और नींद सब भाग जाएगी और आप अधिक से अधिक पढ़ाई कर पाएंगे। आखिर कैसे। अब देखिए, ये जो पेपर है इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो एग्जाम है, एक तो ये दोबारा से हो रहा है, री एग्जाम है, क्योंकि पहले जो पेपर हुआ था वो आउट मान लिया गया था। देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि जीवन का वह सब कुछ जो हमें मार नहीं देता है, हमें देखिए और ताकतवर बनाता है। तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं यहां पर, इसलिए आप इसकी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। आप जानते हैं इसमें देखिए 100 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं और ये 200 नंबर का जो ये पेपर होता है और इसमें देखिए 2 घंटे का समय आप लोगों को मिलता है। इसमें देखिए, अगर मैं पूरे सिलेबस की बात नहीं करूंगा, लेकिन देखिए एक बार सेगमेंट को बताना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, राजस्थान जो जीके है इसमें देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, वैसे तो सिलेबस के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने भी पहले एग्जाम दिया है और हम जो पेपर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग यही आइडिया निकलता है कि इस सेगमेंट में देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे और ये 80 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न देखिए यहाँ पर 2 नंबर का है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। अब देखिए, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान आपको देखिए कंप्लीटली नए सिरे से ही पढ़ना होगा। समय कम है, 30 जुलाई को आपका पेपर है और हम कह सकते हैं कि देखिए 30 जुलाई का पेपर है, 30 दिन आप लोगों के पास है। इन 30 दिनों में ही आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कहां से कहां तक हम मान सकते हैं, देखिए जून जो है 2022 से आपको स्टार्ट कर देना है और जून 2022 से अपन कह सकते हैं 10 जुलाई
2023 तक आप पढ़ सकते हैं। 10-15 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है राजस्थान का आप यहां पर पढ़ें। इसमें देखिए 10 क्वेश्चन जो हैं आते हैं और ये 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब करंट अफेयर्स में देखिए, मैं मानता हूं कि आपने जब दिसंबर में एग्जाम दिया है तो नवंबर और तक का तो देखिए, या 10 दिसंबर तक का तो आपने तैयार किया था, तो उसके बाद में देखिए ढिलाई आ गई। तो अब आप कमर कस लीजिए और कमर कसने के साथ ही देखिए आपकी प्रिपरेशन आदि तो वहीं शुरू हो जाती है। तो आप देखिए यहां पर अपन कह सकते हैं लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स जो है वो हर एग्जाम के लिए जो एक परफेक्ट होता है कि 1 साल का जो करंट अफेयर्स है लगभग पूछ लिया जाता है। हालांकि बहुत से एग्जाम में कुछ पहले का भी पूछा जाता है, लेकिन फिर उनकी संख्या बहुत कम होती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन ही निकलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो देखिए जीके ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इस सेगमेंट में देखिए ग्लिच आता है थोड़ा सा। यहां पर हम ये समझते हैं कि ये स्टैटिक जीके ही आता है, नहीं यहां से भी करंट अफेयर्स निकलता है। अगर अपन वर्ल्ड जीके की बात करें तो देखिए इसमें आपके कॉन्टिनेंट्स आएंगे, ओशियंस आएंगे, विंड सिस्टम आएगा, मॉनसून सिस्टम आएगा। तो इस तरीके का जो है वर्ल्ड जीके है। लेकिन इंडिया जीके के अंदर देखिए ग्लिच पैदा हो जाता है। इंडिया जीके में देखिए इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, यह जो टॉपिक है आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ना होता है कि भाई कौन जो है यहाँ पर विदेश मंत्री, कौन राष्ट्रपति, जो विदेश से हमारे क्या संबंध रहे, कौन यहाँ पर गेस्ट बन के आया। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो देखिए यहाँ पर ग्लिच पैदा कर देते हैं, क्योंकि जो भी आप मार्केट से बुक खरीदते हो उनमें सिर्फ स्टैटिक जीके होता है, करंट अफेयर्स को यहाँ पर शामिल नहीं किया हुआ होता है। इस सेगमेंट से देखिए लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और इन 30 क्वेश्चन में भी अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट जीके के आ जाते हैं। तो ये जो सेगमेंट है 60 नंबर का होता है। अब देखिए फिर बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 जो नंबर के होते हैं। ये सब आप जानते हैं, सिलेबस आपके पास है और उम्मीद करता हूं सिलेबस आपने पढ़ लिया है और आपको तो याद भी होगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कंप्लीट रिवीजन। देखिए पढ़ने के साथ साथ रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। देखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी एकदम अधूरी रहेगी, क्योंकि रिवीजन करने से हमारे सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो देखिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो फिर कंफ्यूजन पैदा होता है, ये होगा कि वो होगा, 1 नंबर ऑप्शन करूं कि 2 नंबर ऑप्शन करूं, 3 नंबर करूं या कौन सा होगा। इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और इस कंफ्यूजन से बचने का एक ही उपाय है कि आप रिवीजन करें। और देखिए रिवीजन भी आप देखिए इस ढंग से करें कि आपने कंप्लीट पढ़ा, उसके 3 से 4 दिन के बाद में उसको रिवाइज करें। फिर आप गैप बढ़ाते जाएं, 5 से 7 दिन के बाद उसका रिवीजन करें, फिर 10-15 दिन के बाद रिवीजन करें और जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ें। यही देखिए आपकी स्ट्रेटेजी है और यही आपका रिवीजन है। फिर देखिए हम डिस्कशन करते हैं कि आखिर 300 से 450 घंटे की पढ़ाई आप किस प्रकार से करें, और वो भी 30 दिन में। 30 दिन के अंदर इतनी पढ़ाई क्या पॉसिबल है? आखिर ये लेवल्स ऑफ स्टडी क्या है, इनको भी हम जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन पढ़ाई की आदतों में बदलाव किस प्रकार से करने हैं। ये तीनों पॉइंट एक साथ एकदम को रिलेट हैं, इसलिए मैं इन तीनों को एक साथ ही ले रहा हूं। अब देखिए 300 से 450 घंटे की पढ़ाई अगर 30 दिन में आप देखोगे तो जब आप 10 घंटे रोजाना पढ़ते हो तो फिर 300 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि 10 गुना 30 तो बराबर हो गए 300 घंटे। और अगर आप रोजाना अगर 15 घंटे पढ़ते हो तो फिर आपके जाकर के देखिए ये 450 घंटे होते हैं। अब देखिए मैं सिर्फ यहां पर कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, आपको एकदम ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा कि आप इतनी देर पढ़ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर मॉर्निंग में पढ़ें कि इवनिंग में पढ़ें कि रात को पढ़ें।
अब देखिए, मैं यही कहूंगा, जब आपको सूटेबल हो आप उसी समय पढ़ें। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सवेरे उठ करके ही पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि सवेरे उठा नहीं जाता। हालांकि वो 6-7 घंटे की नींद ले लेंगे, लेकिन फिर भी सवेरे उठकर जब वो पढ़ने बैठते हैं तो बार बार उन्हें नींद परेशान करती है। तो आप थोड़ा सा लेट नाइट पढ़ लीजिए, ठीक है। हम अभी डिस्कशन करेंगे कि आप किस प्रकार से अपना टाइम टेबल बनाएं और पढ़ाई की आदतों में आप किस प्रकार से बदलाव लाएं। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये पढ़ाई का लेवल क्या है। देखिए, नॉर्मल लेवल वो लेवल होता है जहां पर कोई भी अभ्यर्थी पढ़ सकता है। ये लेवल 2 घंटे से लेकर के अपन कह सकते हैं 5 घंटे का होता है। नॉर्मल लेवल है, अभ्यर्थी की अपनी समस्याएं हैं कि वो 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकता है, 3 घंटे से ज़्यादा वो पढ़ाई नहीं कर सकता है। देखिए, अगर IQ लेवल अगर एक्सट्रीम लेवल की है तब तो मैं कहता नहीं, बाकी ऐसे अभ्यर्थियों को कोई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरा एक सजेशन है कि उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा, चाहे आप मुझे यहाँ पर गालियां दें, पर सच्चाई यही है, क्योंकि समय लद चुके हैं जब 2-3 घंटे पढ़ाई से आपका सब कुछ हो जाएगा। भैया IQ ही अगर 140 से ऊपर है तो मैं कहता नहीं वो यहाँ पर एक्सेप्शनल रहेंगे। बाकी देखिए, ये जो नॉर्मल लेवल है, आप इससे अपर आपको जाना पड़ेगा। फिर अपन बात करते हैं इस मॉडरेट लेवल की। मॉडरेट लेवल देखिए, अपन कह सकते हैं 6 घंटे से 9-10 घंटे का जो समय है वो मॉडरेट लेवल का समय है। और फिर हम बात करते हैं एक्सट्रीम लेवल की। एक्सट्रीम लेवल देखिए 10 घंटे से ऊपर का समय है। उसके बाद में आप कितनी भी पढ़ाई करें, वो देखिए आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप 10 घंटे या 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकें? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं अभी आपको टाइम टेबल बताऊंगा, आप इसमें समय को देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कितनी देर आप सोएं, कहां कहां पर टाइम आप यूटिलाइज करें। क्योंकि देखिए, जो 10 घंटे पढ़ेगा वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, और देखिए जो जॉब करते हैं उनके लिए तो देखिए उन्हें अपना टाइम मैनेज करना है, वो अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल करें या जो भी है। संडे को जैसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो लोग, और एक्सट्रीम लेवल उनको देखिए अपनाना पड़ेगा। एक्सट्रीम लेवल की भी मैं बात करूंगा कि किस तरीके से है। फिर हम देखिए अंत में बात करेंगे कि हम जब एक्सट्रीम लेवल की पढ़ाई करते हैं या हम मॉडरेट लेवल से या अपर मॉडरेट लेवल पर जब जाते हैं, तो देखिए हमें कुछ भोजन की आदतों का भी हमें ख्याल रखना होता है। तो हम किस तरीके से उनमें सुधार कर सकते हैं, क्या खाएं कि हमारा जो ब्रेन है वो एकदम से बूस्ट हो जाए। क्योंकि हम कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो देखिए ये बात एकदम 100% आप पर भी लागू होगी, और आप पर तो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको देखिए ब्रेन से एक्टिविटी करवानी है और ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अब देखिए, हम यहाँ पर एक टाइम टेबल पर डिस्कशन करते हैं कि आप कितनी देर पढ़ें। अब देखिए, यहाँ पर जो मैं टाइम ले रहा हूँ वो एक सामान्य टाइम टेबल होगा। इसमें आप जो टाइम की जो सेटिंग है अपने हिसाब से करें। मैं यहाँ पर एक सवेरे 6 बजे से टाइम लेकर के चलूँगा, आप इसको किसी भी टाइम पर सेट कर सकते हैं। यानी कि एक जो आपने एक रात को नींद ली है 6 घंटे की, 5-6 घंटे की नींद के बाद आप उठे हैं, वो नींद आप कभी भी ले रहे हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अगर आप दिन में सो रही हैं तो भी आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैं यहाँ पर एक बार मॉर्निंग सेशन से ले रहा हूँ, क्योंकि एक सामान्य टाइम टेबल है। आप मान लीजिए कि 6 बजे एकदम तैयार हैं, यानी कि आप 5-5:30 बजे उठे हैं, फ्रेश हो गए हैं, आपने चाय पी ली है, या जो भी आपकी आदत है वो आपने कंप्लीट कर ली है, और 6 बजे आप अपनी टेबल पर हैं। अब देखिए, कभी भी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा लगातार नहीं पढ़ना चाहिए कि आप एक बार बैठ गए फिर उठे ही नहीं। इस तरीके से आप बैठ तो सकते हैं, पर देखिए पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ पर हम फर्स्ट स्लॉट ले रहे हैं जब आप सो करके उठे हैं, आपने सारी अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप कर लिए हैं, और 6 बजे आप पढ़ने बैठे हैं। 6 AM से आपने स्टार्ट किया है, और देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि आप 6 बजे से लेकर के 8:20 तक की पढ़ाई करते हैं। 8:20 तक की क्यों भाई? देखिए, ये सेशन आपका है 2 घंटे का, पर टाइम आप देख रहे हो यहां पर ज्यादा है। अब देखिए, आपको जो भी पढ़ना चाहिए आप 40 मिनट से लेकर के
50 मिनट का एक शेड्यूल बनाइए। ठीक है, 40 से 50 मिनट जब आप पढ़ लेते हैं तो देखिए अब आपका क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो देखिए हटती है। जब आप सिर्फ बैठे ही रह सकते हैं, पढ़ाई नहीं होगी। जब आपको पढ़ना है तो आपकी कंसंट्रेशन जो है कि हाँ भाई ये मैं पढ़ रहा हूं और ये मैंने पढ़ा है, दिमाग उस वक्त डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, बार बार आपको याद करना पड़ेगा। कहते हैं ना ध्यान करना, ध्यान किस चीज का, ध्यान को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखिए टू रिमेंबर। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ध्यान करना है कि आप पढ़ाई ही तो कर रहे हैं ना। आपका माइंड, आप बैठे तो टेबल चेयर पर है, आप अपने बेड पर बैठे हैं, लेकिन माइंड तो कहीं और घूमने चला गया है, किसी बात में उलझ गया है, ऐसा नहीं हो। तो आप यहां पर एक 40 से 50 मिनट का स्लॉट बनाएं। शुरू में आपको टाइम देखना पड़ेगा, बाद में आपकी एकदम बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी सेट हो जाएगी कि आप 40 से 50 मिनट से पहले आप नहीं उठोगे। अब देखिए यहां पर आपने 40-50 मिनट का स्लॉट लिया, तो यहां पर 8:20 तक देखिए आपकी 2 घंटे की पढ़ाई होती है। ठीक है, अब देखिए मॉर्निंग में आप देखिए अब सवेरे 8:20 तक आप उठ जाइए वापस, और आप यहाँ पर नहा सकते हैं और इस टाइम में आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले लें, क्योंकि 6 बजे तो देखिए ब्रेकफास्ट का समय ही नहीं होता है। 6 बजे आप उठे और हम उस समय एक बार खाली पेट भी बैठ सकते हैं। अगर आप में चाय दूध कुछ लेने की आदत है तो आप 8:20 पर उठिए, यहाँ पर आप नहाइए। सवेरे सवेरे देखिए अगर आपको ईश्वर को याद करना है तब तो देखिए आप जरूर करें, क्योंकि ईश्वर की जो शक्ति है वो हमें पॉजिटिविटी देती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने मंदिर में जो भी अपने पूजा स्थान में घंटों बिता दिए हैं, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल ना करें। जो हमारा कर्म ही हमारी पूजा है और हमें पूजा करनी है, लेकिन स्टडी करनी है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर आप देखिए 9:30 बजे का आप सेकंड सेशन स्टार्ट कीजिए। अब देखिए जब आप 9:30 बजे का सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए आपने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, चाय भी पी ली है, आप रिफ्रेशमेंट भी हो गए हैं, और आप यहाँ से पर देखिए 12:30 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए। अब देखिए 9:30 से 12:30 तक जब आप इसमें देखिए लगभग 2 बार आपका ब्रेक हो जाएगा 40-50 मिनट के बाद में, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए मैं यही कहूँगा कि जो आपका फर्स्ट स्लॉट होता है यहाँ पर कभी भी करंट अफेयर्स लेकर के ना बैठें। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रात को 12 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर दी है वो यहाँ पर देखिए 6 से 8, वो तो देखिए अब उनका फर्स्ट सेशन नहीं रहा है। तो फर्स्ट सेशन जो आपका है उस स्लॉट में आप कभी भी करंट अफेयर्स लेकर के ना बैठें। करंट अफेयर्स का समय दोपहर का या इवनिंग का रखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहां पर आप ऐसा टॉपिक लें जो थोड़ा सा टफ हो, हार्ड हो, नया हो, क्योंकि इस समय जब आप सो करके उठे हैं एनर्जी लेवल एकदम हाई होता है। तो आप इस समय का जो प्रयोग है वो अच्छे नए टॉपिक के साथ करें। फिर जो ये सेकंड सेशन था आपका, ये देखिए 3 घंटे अब यहाँ पर आपको हो चुके हैं। ठीक है, तो लगभग पढ़ाई हम मान लेते हैं 2 घंटे 40 मिनट आपकी यहाँ पर पढ़ाई हो गई है, यानी लगभग 2.25 घंटे, 2.5 घंटे। ठीक है, फिर देखिए 12:30 बजे आप उठिए, 12:30 से 1:30 बजे का एक आप ब्रेक लीजिए, और इस ब्रेक में आपका खाना पीना है, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए 4.5-5 घंटे की पढ़ाई आपकी हो चुकी है, और 1 घंटे का ब्रेक अब आपकी बॉडी, आपका माइंड मांग रहा है, तो आप एक ब्रेक दे दीजिए। इस ब्रेक का भी यूटिलाइज करना होगा, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल में कैसे करना होगा मैं बताऊंगा। अभी एक बार नॉर्मल से मॉडरेट लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए 9:30 से 12:30 का समय आपका निकल चुका है, और 1:30 बजे तक आपने खाना खा लिया, आप वापस चेयर पर आकर के बैठ गए हैं। अब देखिए अगर हम 1:30 बजे से बात करें, ठीक है, 1:30 बजे से भी देखिए आपका 3 घंटे का स्लॉट रहेगा। इस 3 घंटे में वही 40-50 मिनट पर आप ब्रेक ले सकते हैं। तो 1:30 से अपन कह सकते हैं कि 4:30 PM तक जो है वो आपका स्लॉट चला है। और ये भी देखिए इस 3 घंटे में चूंकि आपने बीच में ब्रेक भी लिए हैं, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 2.25 घंटे की पढ़ाई होगी, क्योंकि 10-10 मिनट के अगर आप ब्रेक लेते हैं तो 20 मिनट निकल चुके हैं, और लास्ट का जो
10 मिनट है वो अगले ब्रेक में काउंट हो जाता है। अब 4:30 बजे तक देखिए आपकी पढ़ाई हो गई है। अब आप वापस एक रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। वो स्नैक्स क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए इस पर भी कंप्लीट डिस्कशन मैं करूंगा। तो 4:30 से 5:30 का आप एक ब्रेक ले लीजिए। इसमें आप चाय नाश्ता जो भी आपको करना है कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कितना खाना है, और ये बार बार मैं ब्रेक पर आपको चाय नाश्ते का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम लंबे समय पढ़ते हैं तो हमें एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नींद आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है और हमें तो नींद से दूर रहना है। अब देखिए 4:30 से 5:30 का एक ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए आप यहां पर 5:30 बजे देखिए पढ़िए, 5:30 बजे वापस आपने सीटिंग दी है, और 5:30 से देखिए आप 8:30 बजे तक की सीटिंग देंगे। ये फिर 3 घंटे का एक स्लॉट है, और आप देखिए ये भी देखिए 3 घंटे का है, तो 2 घंटे 40 मिनट का एक स्लॉट यहां पर निकल गया है। अब आप गौर कीजिए, यहां तक आपके करीब करीब 9.5 घंटे हो गए हैं। हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल तो देखिए इतना ही है, लेकिन आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर जाना पड़ेगा। 8:30 बजे आप उठिए और 10 बजे तक का आपका ब्रेक होगा, जिसमें आप खाना खाइए, बाहर रूम से बाहर घूम करके आइए। इस तरीके से हम कह सकते हैं 10 बजे से लेकर के आप 12 बजे तक देखिए जो है पढ़ाई कीजिए। अब इसे आप 12 बजे 12 जो AM हो जाएंगे वापिस ये, और आप यहां पर देखिए 2 घंटे। इस तरीके से आप देखोगे आपकी 12 घंटे की पढ़ाई हो गई है। अब देखिए यहां पर एक आप कह सकते हो कि 12 घंटे की पढ़ाई की है, लेकिन ये सिर्फ सीटिंग हुई है। पढ़ाई कितनी हुई है वो कोई भी टीचर नहीं बता सकता है, वो तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन आपको बनानी पड़ेगी। इतनी सीटिंग मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल तो खुद कहता है भैया आई एम पॉसिबल। तो ये देखिए आपको करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे पढ़ना है। यहां पर देखिए आपने एक नया टॉपिक पढ़ा है, आप इसमें जो भी अपन ज्योग्राफी रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड जीके पढ़ सकते हैं, इंडिया जीके पढ़ सकते हैं, और 9:30 से 12:30 भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए जो दोपहर का सेगमेंट है, इसमें आप अपनी इच्छा का कोई भी अदर टॉपिक जैसे साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, और इनमें से कोई पढ़ा हुआ भी रिवाइज कर सकते हैं। यहां पर जो लास्ट के स्लॉट है, यहां पर आप रिवीजन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स देख सकते हैं, आपने जो वीडियोस ले रखे हैं, जो भी कोई टीचर से कोई सिलेबस ले रखा है, जो भी आपके वीडियो कंटेंट है वो आप इस टाइम पर देख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व का सेगमेंट ये वाला है। इन 2 सेगमेंट में आप कभी भी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मॉर्निंग में पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस टाइम टेबल में देखिए आपको अदर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि समय कम है, 30 दिन बचे हैं। अब अदर एक्टिविटीज देखिए कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी आपको करनी है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि भाई हम तो जॉब में हैं, हम इतनी स्टडी नहीं कर सकते। देखिए ये मैनेज करना आपका काम है, आप छुट्टी लें या कुछ भी करें, आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। अगर कोई 3rd ग्रेड में जॉब कर रहा है और वो 2nd ग्रेड में अब आना चाहता है, तो वो जानता है कि उसने कितनी पढ़ाई की है, इसलिए वो ज़्यादा बहानेबाजी वो देखिए मेरे हिसाब से करेंगे भी नहीं। वो या तो छुट्टी लेकर के पढ़ेंगे या वो कैसे भी टाइम मैनेजमेंट जरूर करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर ये देखिए सवेरे 6 बजे आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी और रात को देखिए 12 बज चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं आपने 18 घंटे की पढ़ाई की है। अब देखिए अभी आप कह सकते हैं आपने की नहीं है, क्योंकि जब हमने 12 घंटे की पढ़ाई की है, देखिए 12 घंटे भी हुए नहीं है, ये सिर्फ सिटिंग टाइम है। आखिर में जो लास्ट में मैं सिर्फ सिटिंग टाइम ही बता सकता हूं, पढ़ाई नहीं बता सकता हूं। पढ़ाई तो देखिए एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही बता सकता है, क्योंकि कोई भी टीचर क्या करेगा, घंटे ही बताएगा। इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में देखिए वो क्या जानता है कि उसकी पढ़ने की हैबिट कैसी है। आप इंप्रूवमेंट कीजिए, ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप एकांत में बैठ गए हैं और आपने सब काम छोड़ दिए हैं।
ध्यान का मतलब है आप शांति से बैठिए, सोचिए आपने क्या पढ़ा, आपने जो पढ़ा वो जो आपको याद है या नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि आपने पढ़ा क्या है। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, यही आपका ध्यान होना चाहिए, यही आपको सब रिमेंबर रखना है। तो आप देखिए 6 से 12 बजे तक का आपका शेड्यूल है और 12 बजे आप सो सकते हैं और सोने के बाद वापस सवेरे 5 साढ़े 5 बजे उठिए और 6 बजे आप वापस से लग जाइए। ये है मॉडरेट लेवल। इस मॉडरेट लेवल में, मॉडरेट से अपर मॉडरेट कह सकते हैं, एक्सट्रीम कैसे पहुंचे। देखिए एक्सट्रीम पहुंचने के लिए एक दो बातें मैं बताता हूं। आप जितनी भी देर आप पढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर 18 घंटे की पढ़ाई आपने समय लगाया, कितनी देर पढ़ाई निकली, आपकी पढ़ाई निकली 12 घंटे। यानी कि आप जितना भी समय देते हैं उसका 1/3 आप उसमें से कट कर दें तो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इस ब्रह्मांड ने, इस अनंत शक्ति ने, ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं। अब हम इन 24 घंटों का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कैसे करें। तो आपने सुना है जो सोता है वो खोता है। तो आप अपने समय को इंक्रीज कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा जगिए। अब शुरू होता है एक्सट्रीम लेवल, और ये एक्सट्रीम इसीलिए है क्योंकि यहां पर पहुंचना आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, ये तो एक्सट्रीम है भैया, जुनूनी लोग ही कर सकते हैं। और ब्रेन पावर कैसे बढ़ाएंगे, अब आपकी ब्रेन पावर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब ये जुनून आप में आ जाएगा, आप में भावना आ जाएगी, यस आई कैन डू इट, तो फिर देखिए आपके ब्रेन से डोपामाइन रिलीज ज्यादा होगा। अगर आपको पढ़ने में मजा आता है ना, तो जिस दिन आप 6 घंटे पढ़ेंगे ना, उसके बाद में आपको 8 घंटे पढ़ने में मजे आएंगे, और जब आप 8 घंटे पर आप अचीव कर लेंगे तो 9 घंटे में मजे आएंगे। आपको याद होगा जब आप कॉलेज में कभी आपके दोस्तों में ये कंपटीशन हुआ होगा, अरे मैंने आज 9 घंटे पढ़ाई की, क्योंकि मॉडरेट का अपर लेवल 9 घंटे होता है। 9 घंटे पढ़ने पर आप में एक थकान आ जाती है, बॉडी में भी थकान आ जाती है, ब्रेन भी थक जाता है, दिमाग जो है यूं लगता है सुन्न आ गया है। लेकिन उससे आगे कब बढ़ा जाएगा, उससे आगे प्रैक्टिस से बढ़ा जाएगा। एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, आपकी जो थकान है उससे आपको ऊपर जाना होगा। आपने देखा होगा जो आपके साथी कोई स्पोर्ट्स में होते हैं या जो जिम ज्वाइन करते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल पे कैसे जाते हैं। सामान्य 7-8 घंटे की वर्कआउट करते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं उनका तो स्टार्ट ही 7-8 घंटे के बाद होता है। तो देखिए मैंने बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो 7-8 घंटे के वर्कआउट के बाद वो कहते हैं भैया अब तो हमारा एक्सट्रीम शुरू होगा। तो देखिए इसी तरीके से आपका वर्कआउट तो यही है, तो एक्सट्रीम शुरू होता है 8-9 घंटे के बाद। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सट्रीम लेवल पर। इस एक्सट्रीम लेवल में देखिए क्या होता है कि आपको ये जो टाइम बाउंड लाइन है 24 घंटे आपको जगने की आदत डालनी होती है। देखिए जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब 18 घंटे आप जग रहे हैं तो 12 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार आप 24 घंटे जगिए। अब देखिए आपका एक बार शुरुआत में थोड़ा सा जो काम है वो कम होगा, क्योंकि आपके शरीर को आदत नहीं है, तो आप 24 घंटे जगिए। यानी कि आज अगर आप 5 बजे उठे हैं तो कल मॉर्निंग में 5 बजे सोएंगे, 5 नहीं आप 6 बजे सोएंगे। ऐसा जब करेंगे तो देखिए आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन को एक अच्छा मैसेज मिलेगा, डोपामाइन रिलीज होगा, आप 4 घंटे की नींद आपको पर्याप्त लगने लग जाएगी। और देखिए नींद का तो ऐसा है आपको कम करनी पड़ेगी, और नींद कम करके ही आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय की बात नहीं है, 30 दिनों की बात है, कुछ नहीं होगा, और आपको एक जुनून जो शरीर में रहेगा, आपके खून में जो जुनून रहेगा, खून ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आप अच्छा पढ़ पाएंगे। देखिए जुनून जरूरी है इस चीज के लिए, जुनून के बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़े, किस तरीके से डोपामाइन रिलीज हो। और देखिए जब मैंने देखा है कि जब जो फिजिकल वर्कआउट जो ज्यादा करते हैं
उनकी बॉडी की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होने पर क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप में जुनून ज्यादा हो जाएगा, डोपामाइन ज्यादा रिलीज होगा, और आपके हार्मोनल थोड़ा सा देखिए, जब आप नींद को कंट्रोल करेंगे तो देखिए कुछ तो इम्बैलेंस होगा, और जो इम्बैलेंस होगा तो कुछ पेन्स भी आपकी बॉडी को होगा, और आपकी बॉडी में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। ये एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 7 से 10 दिन में ये चेंजेस आ जाएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा जग पाएंगे। और ये देखिए सभी जगते हैं, मैं भी जगा हूं, तो ऐसा पॉसिबल है। तो आप 24 घंटे जगिए। जब आप एक दिन भी 24 घंटे जग लोगे, माना एक दिन थोड़ी सी 10-12 घंटे ही पढ़ाई हुई या 14 घंटे हुई, तो फिर देखिए आपको मजा आएगा, डोपामाइन रिलीज होगा, फिर आप 24 घंटे में मानोगे नहीं, आप 36 घंटे पर ले जाओगे, 36 से आप 42 पे ले जाओगे, ये मेरा वादा है। करना आपको पड़ेगा, नौकरी भी आपको चाहिए, तो देखिए ये सब तो होगा। 18 घंटे में देखिए एक ये भी देखिए 12 घंटे भी कम नहीं होते, क्योंकि सीटिंग देखिए हो जाती है। अब सीटिंग में कितनी देर पढ़ाई हुई, यहां पर आपने कितनी पढ़ाई की लगातार, जब आप ज्यादा बुक्स का रिवीजन करना है, बारंबार रिवीजन करना है, तो देखिए ये एक्सट्रीम लेवल आपको ले जाना होगा, और ये आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप कर सकते हैं, आप ही ऐसा मानिए, और जब आप इस पर लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, और उसी में आपको सुकून भी मिलेगा। तो आप ऐसा कीजिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर में हम ऐसा क्या खाएं कि हमारा ब्रेन बूस्ट हो जाए। देखिए ब्रेन बूस्ट होने की एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं फूड की। फिर देखिए हम बात करते हैं सुपर फूड की। देखिए सुपर फूड वो फूड है जो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देगा। अब देखिए यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी फास्ट फूड अगर आप लेते हैं, मैं किसी भी फास्ट फूड का इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपको कहूंगा जो भी फास्ट फूड है, जो भी जंक फूड है, वो आप तुरंत प्रभाव से बंद कर दें, अवॉइड कर दें, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होती है। और ये देखिए आपका पेट तो भरते हैं पर आपके ब्रेन को भी खराब कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल नहीं होती। अब आपको ध्यान में रखना है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो। इसके लिए अगर नहीं है तो आप डॉक्टर से देखिए, दवाएं लें। जब हम ज़्यादा देर लंबे समय तक पढ़ते हैं तो देखिए आंखों की समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि हम देखिए आजकल जो मोबाइल से भी पढ़ते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, कोई कोर्स भी हमने लिया हुआ होता है, तो हमारी आंखों पर एक इफेक्ट आता है। इसके लिए आप देखिए डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा लें। ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके आंखों के जो दबाव को कम कर देती हैं और आपकी आंखें सही रहती हैं। और भी आप अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं, जिनका जो है अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो देखिए ऑथेंटिकेट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, ठीक है, या एलोपैथिक डॉक्टर हो। हमारा ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो चाहे फिर किसी भी पद्धति से हमारा ट्रीटमेंट हो, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखिए मैं जो भी चीजें बता रहा हूं, अगर आप में से किसी भी भाई को, किसी भी बहन को यहाँ पर कोई एलर्जी हो उस प्रोडक्ट से, तो उसको अवॉइड कर दें, अन्यथा ना लें। तो आप देखिए खूब पानी पिए। अब देखिए पानी पियोगे तो देखिए आप कहेंगे कि टॉयलेट की समस्या रहेगी, लेकिन देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। तो हम ब्रेक ले रहे हैं ना 40-50 मिनट पर, तो उससे पहले तो ब्रेक लेने नहीं है। 40-50 मिनट का ब्रेक इसीलिए है कि क्योंकि आपको पानी पीते रहना है, ताकि आपका ब्रेन अच्छे से काम करे। और जब आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आप देखिए पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो नींबू पानी का प्रयोग करें, और आप यहाँ पर नींबू की चाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बूस्टर डोज भी देखिए है। नींबू की चाय हमारी बॉडी को अच्छा रखती है। और आप देखिए यहाँ पर भोजन के रूप में जो स्नैक्स है, स्नैक्स क्या लें, देखिए मूंगफली के दाने। अब यहाँ पर आपको कोई नमकीन भुजिया वगैरह नहीं खाने हैं, मूंगफली के दाने। सर्दियों में तो क्या होता है, हम डायरेक्ट मूंगफली जो सेकी हुई होती है वो खा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में आप मूंगफली के दानों को भिगो दीजिए, जो कच्चे दाने हैं, और उसका प्रयोग करें। बहुत अच्छा स्नैक्स है, और आपको देखिए फाइबर भी मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। अंकुरित अनाज आप लें और भुने चने का प्रयोग करें।
अब देखिए भुने चने बहुत ज़्यादा तो देखिए अति तो हर चीज़ की पूरी होती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन बाकी भुने चनों में भी फाइबर बहुत अच्छा होता है। चाय और भुने चने ले सकते हैं, मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ, चाय और भुने चने आपका अच्छा नाश्ता है। इसके अलावा दूध लें, दही लें, छाछ लें, राबड़ी लें। देखिए अपना भोजन है दूध, दही, छाछ, राबड़ी, और ये मिथ है कि इनसे नींद आती है। ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। जब हम ब्रेक लेते हैं उस समय भाई घर में जो हमें हेल्प कर रहे हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, वो हमारे लिए ये चीज़ें अवेलेबल कर देते हैं। और अगर आप अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इकोनॉमिकली कोई समस्या नहीं है, तो देखिए आप फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी मौसमी जो फल हैं, ठीक है, ऐसे फलों का प्रयोग ना करें जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। खट्टे फल क्या होता है, विटामिन सी होता है, और विटामिन सी देखिए ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। तो खट्टे फलों में आप नींबू, मौसमी का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी देखिए पपीता है तो पपीता देखिए फाइबर वाला फूड है और पेट के लिए अच्छा रहता है। लॉन्ग टाइम जब सीटिंग होती है तो पल्प लाइक फूड आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए जब हम अपनी पढ़ाई को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं तो हमें कभी भी भोजन एक साथ नहीं करना है, इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। जैसे आपकी खुराक है 4 रोटी आप खाते हैं तो आप सिर्फ एक बार में 2 रोटी से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं खाएंगे। एक्सट्रीम लेवल पे जब हम लेके जाते हैं तब हम पढ़ते वक्त भी अपना मोबाइल ऑन करके, कानों में ईयरफोन लगा करके हम बैठ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए जब हम एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं तो सब कुछ जायज है। हम टेबल चेयर पर बैठे बैठे थक गए हैं तो आप लेट कर भी पढ़ सकते हैं। कई बार तो एक्सट्रीम लेवल में आपको लेटे लेटे पढ़ते पढ़ते, जब आप लेट कर पढ़ रहे होते हो तो पढ़ते पढ़ते आपको नींद भी आ जाती है। वो आपका एक्सट्रीम लेवल है, उसमें चिंता की बात नहीं है। तो आप एक्सट्रीम लेवल पे जाएं तो आप अपने हिसाब से भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँगा आप चाय पीजिए और बहुत सारे अभ्यर्थी नाराज हो सकते हैं, तो चाय कॉफ़ी बुरी नहीं है, आप चाय कॉफ़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर जब हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं और लंबे समय तक जगते हैं तो चाय के नुकसान है, चाय गैस बनाती है और जी घबराता है। जब आप 24 घंटे पर जाओगे, 24 घंटे जगने पर, तो आपको एक बार नौजिया प्रॉब्लम की शिकायत होगी, वहाँ पर आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप नींबू की चाय ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, जीरा ले सकते हैं, नमक लगाया हुआ जीरा ले सकते हैं। घरों में देखिए सब जानते हैं, जो आपकी अजवाइन ले सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पर जब हम बॉडी को लेकर के जाते हैं ना तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स एक बार आती है, फिर बॉडी को आदत हो जाती है, क्योंकि हमारा जो रोज़ का रूटीन होता है, हम सवेरे जगते हैं, रात को सोते हैं, तो यहाँ पर तो हम पूरे ही बायोलॉजिकल क्लॉक को बदल रही हैं। और ज़रूरी भी है जब हमें एक्सट्रीम लेवल पे जाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन देखिए कमेंट में लिख सकते हैं, भाषा का प्रयोग सही रखें, मेरी भी भावनाएं आहत ना हो और किसी और की भावनाएं भी आहत ना हो, इन बातों का ध्यान रखें। नेगेटिव कमेंट बहुत गलत होगा तो देखिए मैं तो डिलीट मार दूंगा, ये मेरे पास ऑप्शन है, तो आप गलत भाषा का प्रयोग ना करें। अगर आपकी को मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं भी लगी है तो आप लिखें, उसका स्वागत करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है, आपकी कोई क्वेरी हो सकती है। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा, इसलिए आप वीडियो को देखिए, लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।